झांसी से भीषण सड़क हादसा आया सामने, जहां दुल्हन के चचेरे भाई और पंडित की दर्दनाक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जहां परिवार के 13 लोग हो गए घायल। जानकारी के मुताबिक गुरसराय के कैरोखर गांव में रहने वाले राकेश कोरी की बेटी रानी की शादी गरौठा के बंगरा के बिरौना गांव में हुई थी तय। शुक्रवार को गुरसराय से एक पैलेस में सगाई का रखा गया था आयोजन। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद परिवार के लोग शनिवार सुबह 4 बजे ऑटो से लौट रहे थे गाँव वापस। तभी गरौठा मार्ग पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महिला महाविद्यालय के पास सामने से तेज गति में आ रहे ट्रक ने मार दी टक्कर। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो की बुरी तरह से उड़ गए पर कच्चे। 18 साल की चचेरी बहन जानकी व सगाई कराने गए गांव के पंडित सीतारमैया गौतम ने मौके पर ही तोड़ दिया दम, जबकि चचेरे भाई ऑटो चालक 40 वर्षीय नारायण दास ने इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। घटना में परिवार के अन्य 13 लोग हुए हैं घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश की शुरू। वहीं शादी की खुशियां अचानक से मातम में हो गई तब्दील। ललितपुर की मड़ावरा में कुएं में डूबने से 2 बच्चों की हो गई मौत। ये बच्चे आपस में लगते थे मामा भांजे। जानकारी के अनुसार गिरार थाना क्षेत्र के ग्राम धौरी सागर के मजरा सकरा निवासी 6 वर्षीय कार्तिक और 7 वर्षीय रामजी सुबह मटर खाने के लिए गए हुए थे खेत। शाम के समय जब वहां से गुजरे एक किसान, तो उन्हें कुएं के अंदर पानी पर उतराते मिले दोनों बच्चे के शव। ग्रामीणों की मदद से दोनों को निकाला गया बाहर, लेकिन तब तक उनकी हो चुकी थी मौत। प्रारंभिक अनुमान है कि कुएं में पानी पीने के लिए उतरे होंगे दोनों बच्चे। इस दौरान एक को बचाने के चक्कर में दोनों की चली गई जान। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र से हिंदू युवती के अपहरण का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश की बन गई स्थिति। घटना के बाद हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में देखने को मिल रही थी भारी नाराजगी, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष रिजवान मंसूरी और छोटू टाइगर को कर लिया गिरफ्तार। साथ ही अपहृत युवती को भी सुरक्षित कर लिया गया है बरामद। बरामदगी के बाद युवती का कराया गया है चिकित्सकीय परीक्षण और उसके बयान दर्ज कराने के लिए उसे न्यायालय में किया जा रहा है प्रस्तुत। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से कर रही है जांच पड़ताल। पुलिस के अनुसार दोषियों पर की जाएगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। महोबा के अजनर थाना क्षेत्र से एक युवती के यौन शोषण का मामला आया सामने, जहां आरोप है कि शादी का झांसा देकर युवती को दिल्ली में बनाया गया बंधक और फिर रास्ते में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ की गई दरिंदगी। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब 1.5 साल पहले गांव के ही एक युवक ने उससे की दोस्ती। युवक ने शादी का झांसा देकर उसे फंसा लिया अपने जाल में। आरोप है कि बीते दिसंबर माह में पीड़िता को दिल्ली ले गया युवक। वहां एक रिश्तेदार के घर में उसे बनाया गया बंधक। पीड़िता के अनुसार 1 महीने तक युवक ने शादी का झांसा देकर उसकी मर्जी के खिलाफ किया उसका शारीरिक शोषण। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच कर दी है शुरू। झांसी के मेडिकल कॉलेज में उस समय मच गया हड़कंप जब एक युवक ने अपनी पत्नी के संदिग्ध हालत में घायल होकर भर्ती होने के बाद 112 डायल कर बुला ली पुलिस। युवक को आशंका है कि पत्नी के साथ हुए हादसे में उसे फंसा सकते हैं ससुराल पक्ष के लोग। जानकारी के अनुसार प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हसारी निवासी अंशु परिहार की करीब 11 साल पहले मौट तहसील के गाँव गड़ूखा निवासी रचना परिहार से हुई थी शादी। अंशु के मुताबिक शराब की लत के चलते करीब 1 साल पहले पति पत्नी के बीच हुआ विवाद, जिसके बाद अपने मायके चली गई थी रचना। बीते कुछ दिनों से अपनी पत्नी से फिर से बातचीत हुई थी शुरू, जिससे रचना के परिजन थे नाराज। बुधवार सुबह रचना ने अंशु को फोन कर कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मायके पक्ष के खिलाफ मुकदमा कराया जाए दर्ज। अंशु का दावा है कि रचना ने यह भी कहा था कि संपत्ति में हिस्सेदारी मांगने को लेकर उसके परिवार वाले उसे पहुंचा सकते हैं नुकसान। इसी बीच घर में गिरकर घायल हो गई रचना, जिसे झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जिस पर पति अंशु भी पहुंच गया वहां और बुला ली पुलिस, जिस पर पुलिस ने सभी पहलुओं की जांच कर दी है शुरू। भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया की हालिया बयान को लेकर दतिया में युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रामू गुर्जर ने की प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने कहा कि भांडेर विधायक बरैया का बयान महिलाओं के अपमान या शोषण के समर्थन में नहीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों और जातिगत अन्याय को उजागर करने के संदर्भ में था, जिसे जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा है प्रस्तुत। प्रेस वार्ता में रामू गुर्जर ने कहा कि समाज को जातिगत नफरत और शोषण से मुक्त करने के लिए सत्य पर आधारित विमर्श साहसिक निर्णय लेने की है आवश्यकता। उन्होंने अपील की कि जनप्रतिनिधियों के वक्तव्यों को संदर्भ सहित समझा जाए, न कि भ्रम फैलाने के लिए उनका किया जाए दुरुपयोग। टीकमगढ़ में बीती रात एक सड़क हादसे में भाजपा के जिला महामंत्री पूरन लोधी और उनके भतीजे मानसिंह लोधी हो गए घायल। टीकमगढ़ बलदेवगढ़ रोड पर दरियाव नगर के पास हुई है घटना। हादसे में खाद्य निरीक्षक की गाड़ी थी शामिल। गंभीर रूप से घायल पूरन लोधी को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया है रेफर। जानकारी के मुताबिक जिला महामंत्री पूरन लोधी के पैर में हुआ है फ्रैक्चर, जबकि बाइक पर उनके साथ सवार भतीजे मानसिंह लोधी को भी पैर में आई हैं चोटें। दोनों घायलों को देर रात लाया गया था जिला अस्पताल। यहां से पूरन लोधी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें झांसी कर दिया गया रेफर। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के मंगराया गांव के पास बीती देर रात देखने को मिला भीषण सड़क हादसा, जहां सड़क पर आगे चल रही मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक ने अचानक से लगा दी ब्रेक, जिससे पीछे से तेज रफ्तार कार हो गई अनियंत्रित और पीछे से ट्रॉली में जा घुसी कार। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त। हादसे में कार सवार विद्युत विभाग के ऊर्जा भवन
उरई में बाबू के पद पर तैनात अंकित द्विवेदी गंभीर रूप से हो गए घायल, जबकि उनके साथ मौजूद दूसरे व्यक्ति को भी आई हैं चोटें। दोनों को ले जाया गया अस्पताल, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने अंकित द्विवेदी को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर कर दिया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के रिजर्व पुलिस लाइन ग्राउंड पर बीती शाम ठीक 6 बजे अचानक छा गया अंधेरा। सायरन की गूंज के बीच जोरदार धमाके के साथ झोपड़ी में लग गई आग। यह नजारा देख सहम गए मैदान पर मौजूद लोग, लेकिन पुलिस ने माइक से स्पष्ट किया कि घबराने की नहीं है जरूरत। यह सब मॉक ड्रिल का है हिस्सा। दरअसल युद्ध जैसी स्थिति, हवाई हमले, आतंकी घटना या किसी भी आपात हालत से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए यहाँ ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई आयोजित। इस रिहर्सल में एसडीआरएफ, झांसी पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और डायल 108 की टीमों ने लिया हिस्सा। महोबा के कबरी थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। विशाल नगर मोहल्ले में रहने वाली 21 वर्षीय मिथिलेश अहरवाल का घर में पड़ा मिला शव। मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर दहेज हत्या का लगाया है आरोप। 9 महीने पहले ही उसकी दीपक अहरवाल से हुई थी शादी। मध्य प्रदेश के पड़वार गांव से आए मायके वालों ने आरोप लगाया कि मिथिलेश ने नहीं उठाया गलत कदम, बल्कि उसकी हो गई है हत्या। मृतका के भाई पप्पू ने बताया कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले दहेज के लिए मिथिलेश को कर रहे थे प्रताड़ित। वे लगातार बाइक और नकदी की कर रहे थे मांग पूरी न होने पर कर दी गई उसकी हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दोनों एंगल से मामले की जांच की शुरू। झांसी से सटे मध्य प्रदेश के दतिया में बीती रात भतीजे के सामने गोली मारकर ताऊ 55 वर्षीय अमर सिंह राजपूत की कर दी गई हत्या। ट्रैक्टर की रॉयल्टी को लेकर चेक पोस्ट वालों का अजय झा से हुआ था विवाद, जिसके बाद से वह रखने लगा था रंजिश। बीती रात करीब 9 बजे अपने 2 साथियों के साथ रेत रॉयल्टी चेक पोस्ट पर पहुंचा अजय झा और मुंशी व उसके साथी के साथ करने लगा मारपीट। पड़ोस में रहने वाले अमर सिंह को लगा कि उसके परिवार से हो गया है झगड़ा। जब वह घर से आए बाहर तो हमलावर ने उनके सीने में मार दी गोली। आनंद फानंद में उनको झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे परिजन, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। वहीं इस गोलीकांड में चेक पोस्ट के 2 लोग हुए हैं घायल, जिनको अस्पताल में कराया गया है भर्ती। दतिया में सरसई थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्तरा गांव का है यह पूरा मामला। पुलिस ने अजय झा व उसके 2 अन्य साथियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश कर दी शुरू। जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत मोडेरी गांव में शनिवार सुबह 40 वर्षीय पूर्व जनपद सदस्य वीरेंद्र रावत की करंट लगने से हो गई मौत। अपने खेत पर बोरवेल मोटर का स्टार्टर चालू कर रहे थे वह, तभी हो गया है हादसा। आनंद फानंद में तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र से 13 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की हुई है पुष्टि। पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर उसे उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है उसका इलाज। पीड़िता की हालत बताई जा रही है नाजुक। पुलिस ने आरोपी ज्ञानेंद्र को कर लिया गिरफ्तार और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की जा रही है कार्यवाही। जालौन एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए पीड़िता के इलाज की खुद उठाई जिम्मेदारी। उनके निर्देश पर सीओ स्तर के अधिकारी और वरिष्ठ डॉक्टर लगातार मेडिकल कॉलेज में पीड़िता की स्थिति पर बनाए हुए नजर। दतिया में बड़ौनी थाना अंतर्गत हाईवे पर बड़ौनी तिराहे के पास बीती रात सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की हो गई मौत। अज्ञात ट्रक ने बाइक को मार दी जोरदार टक्कर, जिसके बाद चालक मौके से हो गया फरार। मृतक की सहदौरा गांव निवासी 32 वर्षीय राममिलन पुत्र हाकिम सिंह रावत के रूप में हुई है पहचान, जो किसी निजी काम से बाइक से आया हुआ था दतिया। वहां से देर रात लौट रहा था घर वापस, तभी बड़ौनी तिराहे के पास हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ जिले के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिवधाम कुंडेश्वर और महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियों को लेकर शनिवार को कलेक्टर विवेक श्रोतिया ने ली बैठक, जिसमें मंदिर की व्यवस्थाओं को सुधारने के साथ साथ पिछले कुछ समय से मंदिर ट्रस्ट के भीतर चल रहे विवादों को सुलझाने पर दिया गया जोर। इस दौरान विधायक, पूर्व विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद। कलेक्टर ने सभी सदस्यों को दिए निर्देश कि वे अपने मतभेदों को भुलाकर मिलकर करें काम, ताकि भक्तों को मिल सके बेहतर सुविधाएं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।